हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली मेरा वॉलपेपर आ गया है और आप देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ अभी यहाँ की सफाई करने की। तो अभी सुबह हो रही है तो ये रैक्सीन साफ करूंगी। देखिए ये इस वजह से मैं वॉलपेपर लगा रही हूँ। इसमें तो खैर इस वाली अलमारी में मैं ज्यादा नहीं बच पाऊंगी क्योंकि ये ऊपर जो पेंट हुआ था वो झड़ रहा है। जब तक ये पूरा साफ नहीं हो जाएगा तब तक दिक्कत रहेगी। ये देखिए, ये जो मैं ये वॉलपेपर यहाँ से बराबर से लगा दूंगी तो झड़ना कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लगाया तो अब यहाँ पर बिल्कुल भी पेंट नहीं गिर रहा है, बर्तन गंदे नहीं हो रहे हैं, नहीं तो बहुत गंदे हो जाते थे, रोज के हिसाब से पेंट गिरता था। तो अब यहाँ पर नहीं गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर गिर रहा है। और वहां पर आधी रह गई थी, आपको उस दिन दिखाई थी। तो आधी अलमारी वहां की भी मैं अब आज कर लूंगी। अभी भी मैं आपने देखी ना, आधी है और आधी नहीं है, तो आज मैं ये करने जा रही हूँ। तो वॉलपेपर आ गया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वॉलपेपर आ गया है। तो देखिए अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया था और मैं देख रही हूँ, पढ़ रही थी कि क्या है इसमें। और वॉलपेपर, ये वाला वॉलपेपर बहुत कॉस्टली है। ये बहुत मुश्किल से सही रुपए में मिलता है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा महंगा है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से चिपक जाता है ये। और थिक भी है एकदम, पेपर ऐसा पतला नहीं है। मैं कुछ करूँ और बच्चे ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जोया मेरे सामने खड़ी है और हैदर जी देखिए, ये हैदर ने लिया नमक। और अभी इस टाइम मेरा ध्यान नहीं गया था, नहीं तो मैं अभी टोकती कि नमक क्यों खाया। तो वॉलपेपर की पैकिंग भी बहुत अच्छी आती है, इतनी अच्छी आती है मजबूती से कि वॉलपेपर खराब भी नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छी पैकिंग पर वॉलपेपर देते हैं। और फाइनली मैंने नमक देख लिया, इन्होंने खाया तो इनकी पड़ी डांट, क्योंकि नमक नुकसान करता है, नमक नहीं खाना चाहिए। और ये जोया की कल शिकायत कर रहे थे कि जोया खाती है और आज ये पकड़े गए। तो फिर मैंने इनको डांट लगाई है, कल जोया की भी लगाई थी, तो जोया ने कल से नहीं खाया है। तो बस हैदर ने देख लिए रोल, और हैदर अब हैदर इसके साथ खेलेंगे। और मैं ये देख रही थी, मुझे लग रहे थे कि 2.5-2.5 मीटर के होंगे, 5-10 मीटर है। तो मुझे लग नहीं रहे थे 2.5-2.5 मीटर के, मुझे लग रहा है जैसे एक एक 5 मीटर का है, कहीं ज्यादा तो नहीं आ गया। लेकिन फिर मैंने जो पुराने वाले 2.5 मीटर से नापा था, जो पुराना वाला था, तो वो एक ही थे। तो मुझे गलत फहमी थी, और ऐसा क्यों करेंगे वो लोग। तो ये 2.5-2.5 मीटर के इन्होंने 4 दिए हैं, एक नहीं दिया है 10 मीटर का ना। 5-5 मीटर के 2 दिए हैं। तो वो अलग ही दिख गए फिर कि नहीं ये 2.5 मीटर की है, मुझे गलत फहमी हुई थी। मैं वही देख रही थी। तो हैदर खेलने लगे इससे। हैदर को तो बस चाहिए, और इसके अंदर का जो निकलेगा रोल जो निकलता है गत्ते में, वो हैदर उससे बहुत ज्यादा खेलते हैं। उससे कटिंग करेंगे, सब करेंगे, खेलेंगे तोड़ मरोड़ के, फिर फेंक देते हैं। ये मेरे फुकनी के काम भी आते हैं, जो इससे रोल निकलते हैं, इसलिए मैं संभाल के रख लेती हूँ। जब मैं चूल्हे में खाना बनाती हूँ तो ये फुकनी बन जाते हैं और मैं इससे आसानी से फूक लेती हूँ। जो पापा नहीं फूकते हैं, लेकिन मुझे बहुत आसानी रहती है, मैं फूक लेती हूँ। तो कोई भी चीज आए, चाहे मेडिसिन हो चाहे कुछ, मैं पढ़ती जरूर हूँ उसमें क्या लिखा है। तो बस वही है कि पूरे वॉलपेपर के बारे में पढ़ूंगी, कौन सा क्या कैसा लिखा है। जोया को लग रहा था कुछ डिफरेंट आया है, फिर जोया ने मैच किया दीवार पे जाके किचन की। तो जोया बोली नहीं मम्मा वही है, मुझे लगा कि डिफरेंट है। जोया को लगा था इसके फूल थोड़े से बड़े हैं। मैंने कहा पता नहीं चलेंगे अगर होंगे भी, लेकिन नहीं सेम आए हैं। हाँ थोड़ा सा कलर में 19-20 हो सकता है, लेकिन सेम है। तो जोया ने चेक करे, जोया को भी लगे। देखिए मेरे शैतान बाबू का खेल जारी हो गया। अब ये ऐसे ही खेलते रहेंगे वॉलपेपर से, जब तक मैं वॉलपेपर लगाऊंगी। तो आज मुझे यहाँ लगाना है। मैंने रैगजीन धो के बाहर डाल दी थी और मैं अब चेक कर रही हूँ कहाँ कितना कितना कटेगा। ऐसे लगाऊं, ये देखिए आप, ये है। तो इस तरीके से लगाऊं कि बर्बाद ना हो और लग भी जाए। तो बस वही देख रही, पहले सोचती थी एक खट्टा लंबे में लगा दूं, 2 बार कटिंग कर दूं। मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं, वो बर्बाद जाएगा। अगर ऐसी चौड़ाई चौड़ाई में लगाऊंगी तो वो बर्बाद नहीं जाएगा, जितना होगा उतना ही लगेगा।
तो फिर मैंने यही डिसाइड किया, यहाँ लगेगा और नीचे जो आधी वाली रह गई है, तो दोनों जगह लगाना है। तो 3-4 पीस मैं काट के रख लूँगी। अभी पहला काट के देख रही हूँ कि इस आकार सही है, तो फिर इसी का जो निकलेगा कागज़ जो निकलता है इसमें, तो वो मैं काट कर उससे और 3-4 देख लूँगी। पहले एक लगा के देखूँगी कि साइज़ सही है, थोड़ा-सा ऊँचा-नीचा तो नहीं हो रहा है, लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऊँचा-नीचा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये आप देखिए इस कंडीशन में अब इसका लुक मैं बिल्कुल बदल दूँगी। अब इसमें लग जाएगा वॉलपेपर, मुझे बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। तो मैं परेशान हो गई हूँ, पेंट इतना झड़ता है कि बर्तन गंदे हो जाते हैं, रोज़ के हिसाब से गंदे हो जाते हैं। और जहाँ मिक्सी रखी है वो हिस्सा तो इतना गंदा हो जाता है कि पूछिए मत। तो कभी-कभी मन नहीं होता है साफ करने का, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ करो। अब आप 1-2 दिन चूक जाओ तो वो गंदा बढ़ता ही जाता है, बढ़ते बहुत गंदा हो जाता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। हाँ, ये अलमारी में थोड़ी दिक्कत होगी कि ऊपर जो पेंट है, बाकी मैंने काफ़ी उँगली से निकाल दिया है जो पपड़ी थी, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी है, तो वो तो झड़ेगा। लेकिन एक ही में झड़ेगा और 2 से तो बच जाएँगे। और ये जो पहले लगाया था, जहाँ पर आपको येलो कलर का डिब्बा दिख रहा है, यहाँ बहुत आराम हो गया है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा झड़ता था, अब तो बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है, साफ-साफ दिखता है। तो मेरा तो काम शुरू हो गया वॉलपेपर लगाने का, और साइज़ बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने आपको डन करके बताया कि ये बिल्कुल सही है। और कलर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये वाला वॉलपेपर। तो ज़ोया कह रही थी मम्मा ये वाला कमरे में होना चाहिए था। मैंने कहा कमरे में लगेगा बेटा तो बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि आपके पापा चूज़ करेंगे और पापा बहुत अच्छी चीज़ें चूज़ करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कमरा तो इंशाल्लाह जब भी ज़ोया पापा करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन कमरा होगा, इसका तो मुझे पूरा भरोसा है। तो यहाँ शुरू हो गया वॉलपेपर का काम। वहाँ पर वॉलपेपर लगाना दिक्कत हो रही है, खड़े होके लगाना पड़ रहा है। वो नीचे जो 2 में लगाया था वहाँ पे आराम से बैठ के, वहाँ पर नहीं लगाना पड़ रहा था खड़े होके। तो देखिए वहाँ भी मैंने काफ़ी लगा लिया, छोटा-सा हिस्सा भी लगाना है, तो मैं सोच रही थी छोटा-सा बचेगा तो लगा दूँगी। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई इससे छोटा बचेगा, तो मुझे कटिंग करके लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो पूरा सलग-सलग आएगा ऊपर वाले में। तो ये तो मुझे लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं इस तरीके से लगा रही हूँ कि एक टुकड़ा भी वॉलपेपर का बर्बाद नहीं होने वाला है। और छोटी-छोटी जो लाइनें भी बचती हैं कटिंग में, जैसे और जगह मैंने वॉलपेपर लगाए हैं, तो वो भी मैं रख लेती हूँ। वो कोई ना कोई मतलब जैसे साँसें भरने नहीं होती, इस तरीके से कोई ना कोई कोना भरना होता है, तो वो छोटी-छोटी कतरन जो होती है वो काम आ जाती है। तो यहाँ थोड़ी-सी मुझे दिक्कत हो रही है वॉलपेपर लगाने में, क्योंकि खड़े होके फिर झुक के देख के लगाना पड़ रहा है। नीचे लगाया था तो आराम से स्टूल में बैठ के फिर लगा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ और वॉलपेपर लगाना आसान नहीं होता है। इतने सारे बिजली के बोर्ड होते हैं, कीलें होती हैं, कुछ ना कुछ होता है, तो वो एकदम आपको सल्लग दीवार नहीं मिलती है, वो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर फिर भी मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर मैंने काफ़ी आसानी से वॉलपेपर लगा लिया, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा ऊपर भी आपने देखा चौड़ी-चौड़ी सी पूरी सलग दीवार मिल गई थी, तो आसानी से ऊपर से नीचे तक खींच दिया। और वॉलपेपर वही फिनिशिंग से लगता है जहाँ ऊपर से नीचे तक आसानी से खिंचता है। तो वहीं पर वॉलपेपर बहुत आसानी से लगता है। थोड़ा भी अगर आप की दीवार टेढ़ी-मेढ़ी है या कुछ है, तो आपका वॉलपेपर वहीं से उड़ जाएगा, आप बचा ही नहीं सकते हो। इतना तो वॉलपेपर लगा-लगा के अनुभव हो गया है मुझको। तो वॉलपेपर लगाना भी आसान नहीं है, सिकुड़न आ जाती है और बहुत सँभल कर लगाना पड़ता है। थोड़ी बहुत सिकुड़न तो चली जाती है। तो देखिए मैंने ऊपर और जो नीचे आधी रह गई थी सब जगह लगा लिया है और लग गया वॉलपेपर। कल करूँगी ऊपर वाली। वो जो ऊपर वाली अलमारी है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि डिब्बे-विब्बे तो धो दिए हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सामान है उसके पीछे। देखिए आपको कैसी दिखाई थी और ये देखिए बिल्कुल इसका लुक बदल गया है। अब मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया। ये जो आधी रह गई थी तो ये भी मैंने कंप्लीट कर दी।
तो ये लग हो गई है, तो इस तरफ की बस ऊपर एक कोना रह गया है, उसके अलावा कुछ नहीं रह गया। तो ये मेरे बच्चे देखिए वो तो करेंगे ही शैतानी, मैं किचन में हूँ और वॉलपेपर लगा रही हूँ तो बच्चे ना हो शैतानी ना करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये हिस्सा रह गया है वॉलपेपर लगाने का। अभी मुझे ऊंचाई जगह नहीं मिल रही है, लेकिन अभी ना जोया के पापा चले गए बाहर, तो इतना जो थोड़ा सा हिस्सा आपको दिख रहा होगा बल्ब के इस तरफ का राइट साइड में, वहां मैं लगाने वाली हूँ। तो मैं वॉलपेपर लगा रही थी, ये आ गए हैं मेरे भतीजे और जोया हैदर के दोस्त। तो अब तो जोया हैदर किचन में नहीं आएंगे, अब ये हो गए खेल में बिजी। अब जब तक ये लोग रहेंगे, जब तक ये लोग खेलते रहेंगे, अब ये मेरे इर्द गिर्द भी नहीं भटकने वाले, दिखेंगे बस छिपने के लिए दिखेंगे, मुझसे इनका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अब ये खेल में बिल्कुल मग्न हो जाएंगे, मैं आराम से काम कर लूंगी। तो देखिए जोया के पापा नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ कि इतना हिस्सा कवर कर लूं, नहीं तो जोया के पापा इतनी फिक्र करते हैं मेरी कि वो डर जाएंगे, अरे गिर जाओगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उनके टोकने से पहले मैं जल्दी से कर लूं, वो ना आ जाए। वो गए हैं हनी बनी के लिए सब्जी लेने के लिए, तो ये ऐसा कर पाऊंगी, वहां नहीं कर पाऊंगी। वो इतना कुछ चीज ही नहीं मिल रही है मुझको ऐसी कि मैं वहां पर चढ़ के बल्ब पर लगा लूं। फिर वो यही है कि फिर अपनी लैपटॉप वाली टेबल उठाऊंगी, उसी को जब जोया पापा जाग रहे होंगे तो उसी को किचन में लेके आऊंगी और फिर लगाऊंगी, क्योंकि वॉलपेपर तो मुझे कंप्लीट ये काम करना ही है। तो इतना हिस्सा मैंने लगा लिया और आप यकीन मानिए मैं इतनी जल्दी जल्दी लगा रही थी कि जोया के पापा ना आ जाएं, वो इतना डर जाएंगे, क्योंकि मैं ऊपर जहाँ सिंक है उसके ऊपर चढ़ी हूँ, एक पट्टी पे मेरा पैर है। तो वो तो देख लेते तो समझिए तो उनकी रूह कांप जाती, वो इतना डर जाते कि मैं गिर ना जाऊं, मैं हाथ पैर ना तोड़ लूं अपने। तो अभी वो नहीं है तो मैं सुकून से जल्दी से लगा रही हूँ, जल्दी ही लगा रही हूँ, पता नहीं वो कब आ जाए। तो ये बस ये फिनिशिंग इसमें टाइम लगता है। बीच में आ गया बल्ब तो सीधा सीधा मैं लगा नहीं पा रही थी, फिर थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया, फिर इधर कटिंग करी, फिर उधर, फिर फिनिशिंग भी जरूरी होती है, टेढ़ा मेढ़ा काट देंगे तो वो ऊंचा नीचा बहुत बुरा लगता है। तो इतना हिस्सा देखिए कवर हो गया है, और देखिए ये छोटी छोटी पट्टी ऐसी लगती हैं जैसे होल्डर आ जाता है, बोर्ड आ जाता है बिजली का, तो इस तरीके से लगती हैं छोटी छोटी पट्टियां। और ये वॉलपेपर का छोटा सा टुकड़ा रह गया है, बस कोई ऊंची चीज मिल जाए तो फिर मैं ये ऊपर वाला हिस्सा भी मैं लगा दूं। तो ये पूरा वॉलपेपर यहाँ का लग गया है, और अच्छा है कि जोया के पापा आए नहीं, नहीं तो फिर वो मेरी डांट पड़ जाती कि इतनी ऊंचाई पे चढ़ गई हो और पैर हाथ ना टूट जाए। तो मैं देख रही थी लगा सकती हूँ कि नहीं, ट्राई करा लेकिन नहीं लगा पाई। अभी मैं सोच रही ये पट्टी भी कर ही दूं, टाइम ज्यादा हो गया, इस टाइम मेरा रोटी बनाने का टाइम रहता है, लेकिन अब जब शुरुआत करी है तो कर ही दूं, ये पट्टी भी कंप्लीट कर लूं। इससे पहले देखना पड़ता है डस्ट नहीं होना चाहिए, तो कपड़े से दीवार अच्छी तरह साफ करना चाहिए, नहीं तो डस्ट पे वॉलपेपर नहीं टिकता है। तो ये पट्टी मैं सोच रही हूँ अब निपटा ही दूं। और यहाँ वॉलपेपर लगाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये सबसे कठिन काम है, जो गोलाई में आपको लगाना है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, फिर मेरे दिमाग में आ रहा है इसमें वॉलपेपर ज्यादा लगेगा, फिनिशिंग आ जाएगी लेकिन इसमें। तो आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है, यहाँ लगाया है, उसके बाद फिर ये लगाया है। अभी इसमें और फिनिशिंग लेकर आऊंगी मैं, अभी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसमें भी ऊपर से एक बार और कवर करूंगी और इसमें आएगी पूरी तरीके से फिनिशिंग। तो गाइस आपने देखा कि मैंने यहाँ का वॉलपेपर लगाया है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ का वॉलपेपर लगाया है, ये दो आपने देखा था, मैंने आपको दिखाई थी, जब पहले लगाई थी तब भी दिखाई थी, तो दूसरी लगाई थी, और जब दूसरी की आधी लगाई थी तो मैंने दिखाई थी कि ये आधी रह गई थी, कि वो आधी मैंने आज कंप्लीट करी वॉलपेपर से, और ये आज फाइनल वाली मैंने कंप्लीट कर ली है। तीनों यहाँ पर लग गई हैं, और यहाँ पर इसके अलावा मैंने आपको आज ये भी दिखाया कि ये क्या है, ये आपको रोशनी की वजह से नहीं दिख रहा होगा,
एक आपको दिखाती हूँ। एक अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब। तो इतना ऐसा लगा दिया, वहां मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैं ऊपर चढ़ के लगा सकूं, या फिर वहां पर इतना स्पेस नहीं था कि मैं और खिसक जाती और लगा देती। तो इस वजह से नहीं लगा पाई। इतना ही इसका रह गया है वहां का। बाकी मैंने ये इसका भी किया है। ये सबसे मुश्किल काम है, ये गोलाई पर लगाना। तो सबसे मुश्किल काम है गोलाई पर लगाना, क्योंकि गोलाई पर एकदम वॉलपेपर ऐसे होके होता है, तो आप थोड़ा सा भी वॉलपेपर आपका थोड़ी सी भी जगह अच्छी नहीं होगी तो वो सिकुड़ जाता है। बहुत मुश्किल से गाइस इसको फिनिशिंग देने के लिए मैं 3-4 पट्टियां काट के इस पे और गोलाई से लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे भतीजे और जो है अदर के दोस्त आ गए हैं और वो लोग खेल रहे हैं। मैं वॉलपेपर लगा रही थी, वो लोग खेल रहे थे। ये लगा दिया है। ये वाला वॉलपेपर भी मुझे अभी और, ये वाला नहीं, ये वाला वॉलपेपर मुझे 3D वाला और मंगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। दरवाजे पे भी करेंगे तो तो लगभग कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा रह गया। अगर कल मुझे टाइम मिला, तबीयत सही रही, तो फिर मैं ये पट्टी कंप्लीट करूंगी, ये वाली अलमारी पूरी साफ कर दूंगी, तो ये हो जाएगा। फिर फ्रिज के ऊपर का रह जाएगा। फिर मेरे वॉल पेपर जो गंदे हो रहे हैं इनको मैं साफ करूंगी पानी से, साबुन की मदद से। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं। अभी लोग गेम खेल रहे हैं, खेल लेंगे और मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने। रोटी बनाने के बाद फिर मैं कपड़े, क्योंकि बहुत लेट हो गया और थक गई हूँ और आराम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ बच्चे शोर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो अब एक साथ बच्चे मिल जाएंगे तो शोर तो हो गई। तो ठीक है, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो शाम से बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं, खूब गेम खेला, थक गए। और हैदर कह रहे हैं बहुत ज्यादा पैर में दर्द हो रहा है मम्मा, बहुत ज्यादा थक गए। तो हमने कहा कि आप बैठ जाओ कमरे में, बैठ के खेलो। तो हम लोग मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया, 8:30 बज रहा है करीब। डेटा तो नहीं आ रहा है लेकिन कुछ दिखा रहे हैं, तो मोबाइल का टाइम है तो इस वजह से मोबाइल दिखा रहे हैं बिना डेटा के। तो गाइस आज मैं बहुत थक गई वॉलपेपर लगाकर, और आज ये लोग भी बहुत थक गए खेल खेल के। अभी ये लोग, इनके दोस्त और मेरे भतीजे अभी गए हैं, 15 मिनट हुए होंगे, है ना, 15 मिनट हुए होंगे, 9 बजे। तो दोनों खूब खेले थे और हैदर ने अभी मुझे दिए थे चिप्स। मैंने चिप्स खाया है हैदर के साथ, एक ही खाया है मैंने अभी। मैं इसलिए नहीं खा रही हूँ कि यहाँ पर मुझे दिख गए हैं बिस्किट, और मुझे चाय बिस्किट बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाय बिस्किट खाऊंगी, साथ में जो है पापा लेकर आए मूंगफली के दाने, तो मैं ये भी खाऊंगी। और जो है पापा को हो रही थी क्रेविंग सेव की, और सेव यहाँ आसपास जितनी भी हलवाई की दुकान है मिल नहीं रहे थे, तो जो है पापा आए थे, आके लेटे, लेट के उनको शायद ज्यादा क्रेविंग हो रही होगी, तो फिर वो उठ के चले गए। अब वो गए एक थोड़ी दूर दुकान है वहां पर देखने की शायद वहां मिल जाए। ये पानी कितने दिया था इसमें आपको, है ना? मतलब ये है कि गिलास साइड में रखी। तो मैं देख रही थी कि किचन में अंधेरा सा लग रहा था एक साइड में, तो अब मुझे समझ में आया किचन में अंधेरा क्यों लग रहा है। वो जो वॉल पेपर नहीं लगा दिए 3D वाला, वहां पर जो येलो येलो कलर था उससे रोशनी फैल रही थी। अब वो जो 3D वाला वॉलपेपर अभी एक तरफ और लगेगा तो और अंधेरा सा लगेगा किचन में, और लाइट सही नहीं लगी है तो वो दिक्कत हो रही है। वो लाइट ऑफ करना पड़ेगी। मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब सी रोशनी आ रही थी, वही मैं कहूँगी क्या हो गया किचन में। एकदम अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है, कि मेरे मोबाइल का कैमरा खराब हो गया, क्या हो गया? लेकिन नहीं, वो फिर मुझे समझ में आया कि वो वॉल पेपर की वजह से वहां पर अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। हाँ, तो जो येलो है ना, जो अच्छे से रिफ्लेक्शन दे रही थी येलो, और लाइट कलर लगना चाहिए था, डार्क लगा है इसलिए। तो कमरा निपटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी जो नीचे जो है पापा ने बता दिया कि नीचे जो उस दिन मैं ट्राई कर रही थी और नहीं कर पाई थी,
तो जो है पापा ने कहा है कि नीचे और कर देना, वो कह रहे हैं मैं इसको चेक सही कर दूंगा, देखूंगा। तो फिर नीचे से पूरी लाइन में वॉलपेपर लगाना है, तो किचन निपटने को नहीं आ रहा है, किचन निपटे तो फिर कुछ और सोचूं। और अभी तो सोच रही थी नीचे कारपेट लगाऊंगी, लेकिन अब वॉलपेपर आने लगे हैं, बढ़िया से वॉलपेपर आ रहे हैं फ्लोर वाले। तो अब मैं सोच रही हूँ वही लगाऊंगी, थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे वो, लेकिन दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा मोटे हैं, वॉशेबल हैं। तो अभी नहीं लगाऊंगी, 6 महीने 8 महीने चाहे साल भर लगाऊंगी, तो वही लगाऊंगी, इसी के ऊपर चिपका दूंगी। तो वही वाले लगाने वाली। तो हैदर बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा हैदर के पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि आज खेले हैं ये लोग, शाम से खेल रहे हैं, 5 बजे से खेल रहे हैं ये लोग बराबर, बार बार उछल कूद कर रहे हैं। मोच आ गई, मोच कैसे आ गई? गिर गया। हाँ गिर गया। वैसे मोच आ गई। गाइस ब्रेकिंग न्यूज, हैदर के पैर में आ गई मोच। चल तो नहीं पा रहे ना, चल के दिखाओ, सूजन तो नहीं है, दिखाओ कहाँ लगी। सूजन तो नहीं है, दर्द है, चल के दिखाओ, ये चल के दिखाए। दर्द हो रहा चलने में? तो मम्मा को डरा रहा है ये। हाँ दौड़ सकता है, लेकिन मूंछ नहीं आई है पैर में, उसके दर्द हो गया होगा, ये गिर गया था, मूंछ नहीं आई है। तो गाइस जो है पापा किसी भी टाइम आते होंगे, तो मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने के लिए। जब तक वो आएंगे तब तक चाय बन जाएगी, तो चाय बिस्किट खाएंगे हम लोग, और चाय बिस्किट का आनंद लेंगे। बेटा नहीं आया, आज 4 दिन हो गए हैं नहीं आया है। चौथा दिन है बाबू, बाबू चौथा दिन है आज, तो नहीं आया है। परसों दिया था मुझे मालूम है, तो आज गाइस चौथा दिन है, और आज चौथा दिन है, और ये मुझसे बहस कर रहा है, जबरदस्ती की बहस कर रहा है। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय।